हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ चुके हैं क्लास 9th का साइंस लेकर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक सूत्र कैसे लिखे। हम लोगों ने कम से कम 10 एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना। NaCl का, H2S का, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट का, सल्फ्यूरिक एसिड का, बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो आज और कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके साथ में आपका एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, ये एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूं, ताकि आपकी यादें ताजी हो जाए, ठीक है। आपका जो दिमाग है मतलब रिवाइज भी हो जाए, जो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो भैया सोडियम का तो Na होता है, सोडियम का क्या होता है, Na। लेकिन याद करिए, जब मैं आयंस का ग्रुप लिखा रहा था तो सल्फेट लिखाया था, फॉस्फेट लिखाया था, PO4 3-, सल्फेट SO4 2-, उसी तरह कार्बोनेट लिखाया था, ठीक है। क्या लिखाया था, कार्बोनेट, CO3 2-, CO3 2-, कार्बोनेट लिखाया था, ठीक है। क्या लिखाया था, कार्बोनेट CO3 2-, ठीक है, CO3 2-। तो लेकिन हम यहाँ पे इसका क्या लिख रहे हैं, इसका हम लोग लिख रहे हैं रासायनिक फॉर्मूला, इसका हम लोग क्या लिख रहे हैं, रासायनिक फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये चार्ज है कार्बोनेट का क्या होता है, CO3, ठीक है। तो जो इसका चार्ज है उसके नीचे लिखेंगे। जैसे सोडियम पे चार्ज कितना रहता है, सोडियम किस ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप का है। सोडियम किस ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम, याद नहीं है, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप 1 का है। तो उस पे चार्ज कल बताया था कितना होता है, +1। कार्बोनेट अभी तो लिखे थे, चार्ज होता है -2, तो चार्ज को कहाँ लिखेंगे, -2, आवेश। अब क्या करेंगे सर, तो ये जो 2 है ये सोडियम के पैर पास जाएगा, और 1 जो है कार्बोनेट के पैर पास जाएगा, तिरछा तिरछी क्रॉस, समझ रहे हो। सोडियम के पास ये 2 वाला जाएगा, कहेगा कि महाराज हम आपके चरण में रहेंगे। ये 1 कहाँ जाएगा, कार्बोनेट के चरण में जाएगा, कि महाराज हम आपके चरण में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएगा, Na2 और CO3 1, CO3 1, ये इसके पास और ये इसके पास, तो ये क्या बना, Na2। और एक चीज बताए थे, कभी भी बहुपरमाणुक हो और उसमें नंबर शो करना हो 1 2 3 4, जैसे सोडियम का नंबर 2 शो किए हैं ना, उसी तरह बहुपरमाणुक का, ठीक है, मतलब पॉली एटॉमिक का, जो एक से ज्यादा एटम हो, ठीक है, जिस ग्रुप में, उसका यदि नंबर शो करना है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, ठीक है, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट में। कहाँ लिखते हैं सर, ब्रैकेट में, ठीक है। इसीलिए ब्रैकेट में लिख के 1 लिखा है। तो 1 लिखे या न लिखे बात बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, CO3, क्या हो जाएगा, CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट। ये सारा आपके NCERT में दिया हुआ है बच्चा, मैं कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, सारा एग्जाम्पल NCERT का है। अमोनियम सल्फेट, ऐसा मत समझिएगा कि सर एकदम जो एग्जाम्पल है वही बता रहे, उनको ज्यादा नहीं पता। आप क्वेश्चन जो डाउट हो पूछिएगा, खुद से बनाइएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीका पे आप अपने से कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के बनाइएगा, आपको बनेगा। ये नेक्स्ट में जो NCERT का जितना क्वेश्चन दिया है उसको हम सारे क्वेश्चन को कराएंगे, और अभी कराएंगे,
समझे? अभी कराएंगे। तो अमोनियम, अमोनियम के क्या होता है? NH4 होता है ना, अमोनियम का NH4, इस पे चार्ज कितना होता है? +1। सल्फेट SO4, चार्ज कितना होता है? 2-। सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? 2-। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, सल्फेट पे चार्ज 2-। अमोनियम पे चार्ज +1। तो आवेश कितना होता है? आवेश +1 और -2। अब चार्ज नीचे लिख दिए सर, अब आगे क्या करेंगे? क्रॉस। चार्ज लिखना है या वैलेंसी नीचे लिखना है, जो भी दिया है उसके नीचे वैलेंसी लिखना है या चार्ज लिखना है, उसके बाद क्रॉस। मतलब कहेगा जो SO4 का चार्ज है, SO4 का चार्ज क्या है? -2, कि मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं आपके पड़ोसी पास। इसका चार्ज बोलेगा मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं आपके पड़ोसी पास। NH4, NH4 क्या बताए थे कि जब भी बहुपरमाणु का, जब भी पॉली एटॉमिक का नंबर शो करना हो तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में। तो ये 2 जाएगा इसके पास, तो 2 लिख दिए। SO4 के पास कौन जाएगा? 1। SO4 के पास कौन जाएगा? 1। तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, 1 लिखे या ना लिखे क्या है? बात बराबर है। तो ये होगा NH4 to SO4। हेलो दोस्त, तो वीडियो रुक गया था, तो हम लोग NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख दिए थे, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये ब्रैकेट क्यों देते हैं ये भी बताया कि कभी भी बहुपरमाणु का पॉली एटॉमिक का नंबर शो करना हो कि 2 गो है कि 3 गो है कि 1 गो है कि 4 गो है, तो हमेशा ब्रैकेट में ही लिखते हैं। समझिए, अमोनियम सल्फेट। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्या देखते हैं? क्वेश्चन पहला है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। आप चार्ज भी ले सकते हो, वैलेंसी भी ले सकते हो। तो सोडियम का Na होता है। ऑक्साइड क्या होता है? O2। ऑक्साइड क्या होता है? O2। ठीक है, क्या होता है? O2। समझे? या ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये बताइए, पहले वैलेंसी लेते हैं। ये सोडियम का कितना होता है? संयोजकता। संयोजकता कितना होता है सोडियम का? तो फर्स्ट ग्रुप का है तो चार्ज भी 1 होता है और वैलेंसी भी 1 होता है। सेकेंड का ग्रुप का रहेगा तो चार्ज भी 2 होगा और वैलेंसी भी 2 होगा। फर्स्ट ग्रुप का तो चार्ज भी 1 और वैलेंसी भी 1। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप ही बताइए। 8 होता है कि नहीं? 2 और 6, मतलब फर्स्ट घर में 2 और सेकेंड घर में 6। बाहरी घर में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। बाहरी घर में 6 इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बताया था कि जब भी बाहरी घर में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता 8- क्या हो जाएगा? बाहरी घर में जितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8-6, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब तिरछा तिरछी क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस मतलब ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है सोडियम के पैरों में जाएगा और सोडियम का जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो ऑक्सीजन के पैरों में जाएगा। पहले सोडियम लिखेंगे फिर ऑक्सीजन लिखेंगे। अब देखेंगे ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है 2, किसके पैरों में जाएगा? तिरछा सोडियम के। मतलब सोडियम ये पैर होगा कि नीचे वाला? तो नीचे वाला पैर होगा सर, मतलब नीचे जाएगा। ऑक्सीजन का किसका जाएगा? सोडियम का वैलेंसी। सोडियम का वैलेंसी कितना? 1। तो 1 कहां जाएगा? ऑक्सीजन पास। ऑक्सीजन पास कहां? ऊपर के नीचे? तो पैरों पास, तो 1। तो ये क्या होगा? Na। अब 1 लिखो या नहीं लिखो? सोडियम ऑक्साइड।
सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह आप चार्ज भी ले सकते हो, इसी तरह आप क्या ले सकते हो, चार्ज भी। तो सोडियम का +1 होता है और ऑक्साइड का -2। ऑक्साइड का क्या होता है, -2। ऑक्साइड का क्या होता है, -2। बताना, याद करो, ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्साइड का होता है -2। वीडियो देख लें तब तक। ओके, वीडियो चल रहा है। तो यहां पर देखना, ध्यान देना कि आपका +1 और -2, यहाँ पे चार्ज भी क्या है, सोडियम का +1, ऑक्साइड का -2। तो ये भी जाएगा तो वही बनाएगा, ये भी जाएगा तो वही बनाएगा। तो चार्ज लो या वैलेंसी लो, बात क्या है, बराबर है, बात क्या है, बराबर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम तत्व लिखे और क्लोराइड मतलब क्या है, क्लोरीन। एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तत्व लिख दिए। अब तत्व की संयोजकता लिखेंगे। तत्व की क्या लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है, सॉरी 3 होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है सर, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। क्लोरीन 17वां ग्रुप, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद करो, ग्रुप नंबर 17 का हमेशा क्या होता है, -1, चार्ज -1 और वैलेंसी 1। वैलेंसी क्या होता है, 1। समझ गए। तो अब क्या हो गया, वैलेंसी लिख दिए। अब तिरछा तिरछी चला जाएगा, मतलब क्लोरीन के पास 3 और एल्यूमिनियम के पास 1। एल्यूमिनियम के पास 1 और क्लोरीन के पास 3। तो 1 को लिखे या ना लिखे बात बराबर है। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम का Na, सल्फाइड सल्फर, Na सल्फर। सल्फाइड का चार्ज भी होता है, इसका देखो चार्ज से बनाते हैं। सल्फाइड का याद करो, चार्ज लिखवाया था H2-। सल्फाइड पे चार्ज कितना होता है, 2-। सल्फाइड पे चार्ज कितना होता है, रिमेंबर बैक, याद करिए, मैंने पढ़ाया था सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, सबका लिखवाया था बउआ चार्ज, पढ़ लो, ठीक है। तो H2-, H2-। ठीक है, तो इसको क्या चार्ज क्या लिख सकते हैं, -2। सोडियम ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, ग्रुप 1, ग्रुप 1। तो चार्ज 1, चार्ज 1 या वैलेंसी 1। सल्फर का वैलेंसी भी 2 ही होता है बुआ, सल्फर का वैलेंसी 2। तो अब क्या होगा, तिरछा तिरछी, गोइंग टू तिरछा तिरछी, कहां जाएंगे, गोइंग टू तिरछा तिरछी। तो NaS। मैं ये भी बताया था कि जब मेटल हो और नॉन मेटल हो तो सबसे पहले मेटल को लिखते हैं, ये नहीं कि नॉन मेटल को पहले लिख देना, SNA लिख देना, नहीं, ये गलती होगा। सबसे पहले मेटल होता है, ये आपके नियम में लिखा है फार्मूला लिखने के, ठीक है। तो NaS। तो अब Na के पास क्या जाएगा, ये जाएगा, तिरछा तिरछी न जाना है। तो देखो ना, तीर दिखाए हैं, मतलब ये 2 Na पास जाएगा और ये 1 S के पास जाएगा।
Na2S, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, सॉरी लिख दिया यार, फॉर्मूला ही लिख दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम है तो Mg तो लिखेंगे ही, मैग्नीशियम है तो Mg तो लिखेंगे ही। हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर? हाइड्रोक्साइड लिखवाए थे OH माइनस, याद करो OH, तो ये Mg हो गया, ये OH हो गया। अब Mg पे चार्ज कितना बताए थे? कैल्शियम मैग्नीशियम, ये किस ग्रुप का है? ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 है तो चार्ज भी 2। ये OH है, OH पे हमेशा चार्ज -1, चार्ज -1। अब यहाँ पे इसका वैलेंसी कैसे देखेंगे? यहाँ पे चार्ज को ही लेंगे, वैलेंसी नहीं लेंगे। ये बहुपरमाणुक है, पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक माने एक से ज्यादा परमाणु से बना हुआ ग्रुप, एक से ज्यादा परमाणु से बना हुआ ग्रुप। तो इसका वैलेंसी कैसे देखेंगे? इसका तो चार्ज ही देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको सारे बहुपरमाणु का चार्ज मैंने लिखवाया है। तो OH का -1 और Mg का +2, तो ये जाएगा यहां और ये जाएगा यहां, तिरछा तिरछी क्रॉस, तो क्या होगा? MgOH। अब देखना बुआ, ये OH के पास क्या जा रहा है? तो 2 सर, तिरछा तिरछी देखो ना, एरो कहां जा रहा है? ये OH किसके साथ लगा हुआ है? 2 के साथ। Mg किसके साथ लगा हुआ है? 1 के साथ, तो Mg के पास 1 जाएगा। और OH किसके साथ लगा हुआ है? 2 के साथ, तो OH के साथ 2 जाएगा। सर गलती लिख दिए सर, आप खुदे पढ़ाते हैं और गलती लिख देते हैं। क्या गलती लिख दिए बुआ? तो आप ही ने तो बताया कि जब कोई बहुपरमाणुक हो, जब कोई बहुपरमाणुक हो तो उसको ब्रैकेट में लिख के उसका नंबर लिखते हैं। अच्छा ये बात है, जब कोई बहुपरमाणुक हो, पॉलीएटॉमिक हो और उसका नंबर शो करना हो तो ब्रैकेट बना के लिखते हैं MgOH2। वाह, तो मैंने इतना एग्जाम्पल दे दिया आपको, इतना बार एक ही चीज बोल दिया कि कसम से ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देखे होंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये हमारा वादा है, नहीं भूलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है सेकंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक का नाम लिखिए। कुछ सूत्र दिया हुआ है, उसका बोल रहा है कि यौगिक का नाम लिखिए। आप बताइए कि यौगिक क्या क्या नाम है? पहला है Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसका क्या नाम होगा? ये एल्यूमिनियम, ये सल्फेट, ये एल्यूमिनियम, ये सल्फेट, देखना किससे बना हुआ है? Al और SO4। तो Al के पास चार्ज कितना? एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है? +3, और सल्फेट का -2, तो ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास। तो देखना SO4 के पास कौन गया है? 3, तो SO4 के पास 3। एल्यूमिनियम के पास कौन गया है? 2, तो एल्यूमिनियम के पास 2। तो एल्यूमिनियम, ये सल्फेट, ये क्या कौन सा ग्रुप है? सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सल्फेट ग्रुप है, ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, इस यौगिक का क्या नाम होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट।
एल्यूमिनियम सल्फेट। आगे है CaCl2, CaCl2। यहां देखना, ये कैल्शियम है, ये Cl है, तो कैल्शियम पे सॉरी इसका वैलेंसी से बनाते हैं, ये इसका वैलेंसी से बनाते हैं। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और क्लोरीन का 1, क्लोरीन का 1, 17 ग्रुप है, क्लोरीन का 1, तो ये जाएगा तिरछा तिरछी, मतलब क्लोरीन किसके साथ लगा हुआ है? 2 के साथ। कैल्शियम किसके साथ लगा हुआ है? 1 के साथ। कैल्शियम लिखा है 1 के साथ और क्लोरीन लिखा हुआ है 2 के साथ, तो CaCl2, यही तो है CaCl2। कैल्शियम, ये कैल्शियम इसको पढ़ते हैं और इसको क्लोराइड, इसको कैल्शियम और इसको क्लोराइड, क्या लिखेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम 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 क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। आगे देखते हैं K2SO4, K2SO4, तो K2 माने पोटेशियम, पोटेशियम, SO4 किसका ग्रुप है? सल्फेट का, तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। KNO3, KNO3, याद करिए, K पोटेशियम, K क्या है? पोटेशियम, K क्या है? पोटेशियम। NO3 क्या है? नाइट्रेट। मैं बता चुका हमको, मैं लिखवा चुका हूं, पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 क्या है? नाइट्रेट, बता दिया था, NO3 नाइट्रेट और N3 माइनस नाइट्राइट, ठीक है। SO4 सल्फेट, PO4 फॉस्फेट, ठीक है। ये सारा चीज मैं आपको बता चुका हूं। N3 सॉरी गलती बोला गया था, N3 माइनस नाइट्राइट होता है, गलती बोला गया था, N3 माइनस नाइट्राइट होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है CaCO3, CaCO3, इसको तो मैं क्वेश्चन में शायद कराया, अभी तो कराया भी शायद। CaCO3 क्या होगा? Ca क्या है? कैल्शियम, Ca क्या है? कैल्शियम, और CO3 क्या है? कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca कैल्शियम, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनेट ग्रुप है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। पोटेशियम, ये नाइट्रेट ग्रुप है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सिंपल है। ये हो गया। अब कह रहा है कि रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, तो रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हो? रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हो? मैं लिखवा चुका हूं। रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है, किसी भी यौगिक के, किसी भी कंपाउंड के या किसी भी यौगिक के जो उसके संघटक है या कंपोजिशन है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या क्या? प्रतीकात्मक निरूपण है, प्रतीकात्मक निरूपण है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो जो भी इसमें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में जो भी इसके संघटक है, कैल्शियम कार्बोनेट जिस जिस चीज से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट जिस जिस चीज से बना हुआ है, उस संघटक का, उस कंपोजिशन का, कि मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं पता चला कि किस किस चीज से बना हुआ है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला देखे तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये कैल्शियम से बना हुआ है, ये कार्बन से बना हुआ है, ये ऑक्सीजन से बना हुआ है।
कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीकात्मक निरूपण है। इसको देख के आप बता सकते हो, इसको देख के आप बता सकते हो कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कंपोजिशन क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है किस किस चीज से बना हुआ है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये आप बता सकते हो। तो रासायनिक सूत्र का यही तात्पर्य है। रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए वैलेंसी माने संयोजकता या चार्ज बहुत जरूरी है, समझे, बहुत जरूरी है। इसके बिना आप रासायनिक फार्मूला को नहीं लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है, दिया हुआ है निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है, H2S दिया हुआ है, बताइए कि इसमें कितने परमाणु विद्यमान है। तो सिंपल, हाइड्रोजन के 2 एटम और सल्फर के 1 एटम, मतलब 3 एटम। इस एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 3 एटम, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम सल्फर के। PO4 3-, PO4 3-, ये क्या है, आयंस है। ये क्या है, PO4 3- क्या है, आयन है। इसमें बताना है कि आपका कितना एटम है। तो फास्फोरस का एगो और ऑक्सीजन का 4 गो, फास्फोरस का 1, ऑक्सीजन का 4, मतलब टोटल 5 एटम्स मौजूद है। PO4 3- ये आयन है, फॉस्फेट का आयन है। किसका आयन है, फॉस्फेट का आयन है। तो इसमें कितना एटम है, फास्फोरस का 1 और ऑक्सीजन का 4, टोटली 5 है। टोटली कितना एटम है, 5। तो इस एक आयन में कितना एटम मौजूद है, 5। तो आई थिंक आपको अभी तक जितना भी रासायनिक सूत्र लिखने का हो, क्वेश्चन मैंने कराया, आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मेरे अनुसार मैंने सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आया है, ये इंसान आपके लिए खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।